हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 से संबंधित कलाम एकेडमी के द्वारा जो आपका माइनर टेस्ट 01 आयोजित करवाया गया था, इसके पेपर सेकंड का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आप लोगों के हिंदी के एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज हम 75 क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, आपको आइडिया लगेगा किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में बनकर आने वाले हैं। तो पहला सवाल देखिए, निष्प्रयोजन का सही संधि विच्छेद है। तो निष्प्रयोजन जो है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नि विसर्ग प्लस प्रयोजन यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद है। तो संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो सम प्लस कृत यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। सम प्लस कृत यहाँ पर होगा, सम के नीचे हलंत भी आपका लगेगा। अगला सवाल देखिए, दैत्यारी शब्द में संधि है। तो दैत्यारी शब्द जो है, इसमें आपकी किस प्रकार की संधि हो जाएगी? तो दैत्य प्लस आरी में आपकी दीर्घ संधि यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, यण संधि को दर्शाने वाले शब्द हैं। तो यण संधि जो है, उसको दर्शाने वाला शब्द यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर गुरुवाग्य जो दिया गया है, ये आपके यण संधि को दर्शाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, किस शब्द की संधि सही नहीं हुई है? तो यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी संधि सही नहीं हुई है? तो आपको देखने से पता लग जाएगा किस शब्द की संधि यहाँ पर सही नहीं हुई है। महति प्लस इच्छा, महतिच्छा। वधु प्लस उपालब्ध, वधुपालंब। प्र प्लस इक्षक, प्रेक्षक। पुत्र प्लस ऐषणा, पुत्रेषणा। तो यहाँ पर प्र प्लस इक्षक जो दिया गया है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका गलत है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, उद्धर्त शब्द का संधि विच्छेद है। तो उद्धर्त शब्द जो है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत प्लस हर्त यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। इसमें से असंगत विकल्प चुनिए। तो असंगत विकल्प आपको चुनना है। तत् प्लस तद्दित, उत प्लस शिष्ट, उच्चिष्ट। जल प्लस ओग, जलोग। उत प्लस हार, उद्धार। तो यहाँ पर कौन सा आपका जो गलत है? तो उत प्लस हार जो उद्धार लिखा हुआ है, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है। अगला सवाल है, अत्युष्म का संधि विच्छेद है। तो अत्युष्म जो है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्युष्म का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये अति प्लस उष्म यहाँ पर होगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा, अति प्लस उष्म। अगला सवाल है, इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका ऐसा है जिसमें गलत संधि है? दिक् प्लस नाथ, दृढ़नाथ। नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण। स्व प्लस आगत, स्वागत। और यहाँ पर सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि। तो यहाँ पर आपका गलत कौन सा है? तो यहाँ पर थर्ड आपका गलत हो जाएगा। ये सु प्लस आगत होगा, ना कि स्व प्लस आगत। अगला सवाल है, किस शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर सही नहीं है? तो कौन सा शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? सर प्लस आसन, सरासन। सड़ानन का सट प्लस आनंद। पितृनुमति का पितृ प्लस अनुमति। और महेंद्र का यहाँ पर मही प्लस इंद्र दिया गया है। तो ये मही प्लस इंद्र ही यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के उदाहरण हैं? तो कौन से विकल्प में सभी शब्द स्वर संधि के उदाहरण हैं? तो सरयुर्मी, देवीच्छा और जन्मोत्सव, ये सभी के सभी आपके स्वर संधि के यहाँ पर उदाहरण है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यंजन संधि के उदाहरण हैं? तो कौन से शब्द यहाँ पर व्यंजन संधि के उदाहरण हैं? तो यहाँ पर देखा जाए तो विषम, संस्कार और सदाचार। तो ये आपके व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, किसमें सभी विसर्ग संधि के उदाहरण हैं? तो यहाँ पर कौन से सभी आपके विसर्ग संधि के उदाहरण हैं? तो मन प्लस नयन, मनोनयन। और आपका सिर प्लस धार्य, यहाँ पर सिरोधार्य। ये दोनों आपके विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अति प्लस उक्ति की संधि होगी। तो अति प्लस उक्ति की संधि क्या हो जाएगी? तो ये आपकी अतियुक्ति यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। 1 यहाँ पर सही नहीं होगा, 3 यहाँ पर सही होगा, अतियुक्ति। अगला सवाल है, उपयुक्त शब्द का संधि विच्छेद है। तो उपयुक्त शब्द जो है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऊपरी प्लस उक्त। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा, ऊपरी प्लस उक्त। कौन सा संधि यहाँ पर सही है? तो किसमें संधि आपकी यहाँ पर सही हुई है? सत प्लस नारी, सदनारी। 1 प्लस 1, 1-1। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्मऋतु। और पितृ प्लस उपदेश, यहाँ पर पितरोपदेश। तो किसमें आपकी संधि शब्द सही है? तो यहाँ पर किसमें संधि शब्द सही है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह ग्रीष्म प्लस ऋतु वाला सही है, ग्रीष्म ऋतु, ये यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17,
इनमें से यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कौन सा आपका यण संधि का उदाहरण यहाँ पर नहीं है? तो सत्याग्रह जो दिया गया है, सत्य प्लस आग्रह, तो ये आपका यण संधि का उदाहरण यहाँ पर नहीं है। बाकी अध्यादेश, स्वागत और आपका अन्वय, ये यण संधि के उदाहरण है। किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है? तो अयादि संधि का जो उदाहरण है ये किस क्रम में दिया गया है? तो विनय प्लस अक, विनायक, ये आपके अयादि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, उच्च संकलन शब्द का संधि विच्छेद है। तो उच्च संकलन शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये उत प्लस संकलन यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन टू यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, उत प्लस संकलन यहाँ पर होगा। शरद प्लस चंद्र की संधि सही संधि होगी, तो शरद प्लस चंद्र जो है इसकी सही संधि यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो शरद चंद्र यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, च यहाँ पर दो बार आ जाएगा, तो शरद चंद्र यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन फोर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म यहाँ पर सही है? तो कौन सा शब्द युग्म यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? असर का मतलब यहाँ पर दिया गया है बाण रहित, और असर यानी प्रभाव, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए असर जिसमें स आपका सलगम वाला आता है, तो इसका मतलब तो होता है बाण रहित, और असर जिसमें नॉर्मल स होता है आपका, इसका मतलब होता है प्रभाव। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका सही नहीं है ये आपको बताना है। अली का मतलब होता है भोरा, और अली का मतलब होता है सखी, तो ये तो बिल्कुल सही दिया गया है। अभिहित का मतलब होता है उक्त, और अविहित का मतलब होता है अनुचित, तो ये भी यहाँ पर आपका सही दिया गया है। आद मतलब पहला, और अद मतलब आज, तो आद मतलब तो पहला होता है और अद मतलब आज होता है, ये भी सही है। अपेक्षा यानी लापरवाही, और उपेक्षा यानी परवाह, तो ये दोनों उल्टा कर दिए, तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म आपका सही नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर शब्द युग्म आपका सही नहीं है? अजर सदा युवा, अजीर आंगन, तो ये बिल्कुल सही है आपका। आसन बैठने की वस्तु, आसन निकट का, तो ये भी सही है आपका। अब यहाँ पर दोनों आसन जो है वो समान दिए गए हैं। ठीक है, आदि यानी अभ्यस्त, और आदि यानी आरंभ, तो ये यहाँ पर उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। आहुति यानी निमंत्रित, और आहुति यानी हवन में सामग्री डालना या फिर बलि, तो ये भी यहाँ पर सही है, तो थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अंबुज और अंबुद शब्द युग्म का अर्थभेद है। तो अंबुज और अंबुद शब्द युग्म का अर्थभेद यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंबुज का मतलब तो कमल हो जाएगा, और अंबुद का मतलब क्या हो जाएगा? बादल यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका ऐसा है जो कि असंगत है? सर यानी तालाब, सर यानी बाण, तो ये भी यहाँ पर उल्टा कर दिया। ठीक है, जो ये वाला सर है इसका मतलब बाण होना चाहिए, ये वाला सर जो है इसका मतलब तालाब होना चाहिए। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया, ये आपका गलत हो जाएगा। सूची का मतलब पवित्र होता है, सची का मतलब इंद्राणी होता है। पास यानी निकट, और पाश जो होता है वो बंधन होता है। वसन यानी वस्त्र, और व्यसन यानी बुरी आदत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म यहाँ पर आपका सही नहीं है? तो कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? अकूत बिना अंदाज, आकूत अभिप्राय, तो बताइए यहाँ पर कौन सा आपका शब्द युग्म सही नहीं है? अकूत यानी बिना अंदाज, और आकूत यानी अभिप्राय, ये तो बिल्कुल सही है। अनुज यानी छोटा भाई, अनुग यानी अनुयायी, ये भी यहाँ पर सही है, अनुग यानी अनुयायी होता है। अनभिज्ञ यानी अनजान, और अभिज्ञ यानी जानकार, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। अभिज्ञ यानी जानकार होता है, और अनभिज्ञ यानी अनजान होता है, ये भी सही दिया गया है। अगम यानी आना, और आगम जहां जाना संभव नहीं हो, तो ये यहाँ पर इसने गड़बड़ कर दी, तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। टू यहाँ पर आपका गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? तो किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? अविराम यानी सुंदर होता है, अविराम यानी लगातार होता है। दिन का मतलब दिवस होता है, और दीन मतलब असहाय होता है, सही है। ग्रह नक्षत्र, और ग्रह जो होता है ये घर होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये भी सही दिया गया है। यहाँ पर ग्रह जो होता है जिसमें ये वाला होता है, इसका मतलब तो घर होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लेना, घर, तो याद रह जाएगा आपको। और ग्रह जो होता है ये वाला, ये होता है नक्षत्र। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेक्षक भेजने वाला और प्रेक्षक देखने वाला, ये दोनों यहाँ पर गलत कर दिए, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, व्यंजन और व्यंजन शब्द युग्म का अर्थ हो। तो व्यंजन और व्यंजन शब्द युग्म का अर्थभेद क्या हो जाएगा? व्यंजन यानी तो पंखा हो जाएगा, और व्यंजन यानी पकवान यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है? स्वजन यानी कुत्ता, स्वजन यानी अपना, सम बराबर, सम शांति, सर बाण, सर तालाब, वर्त घेरा, और वर्त जो है ये उपास, तो कौन सा यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 29 में। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये आपका गलत है। सम यानी शांति यहाँ पर दिया गया और सम यानी बराबर, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका मतलब बराबर होना चाहिए और सम यानी शांति आपका होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये भी याद रखना, स्वजन ये वाला जो है इसका मतलब कुत्ता होता है और स्वजन यानी अपना होता है। कौन सा शब्द युग्म यहाँ पर सही नहीं है? तो कौन सा शब्द युग्म यहाँ पर सही नहीं है? इस प्रकार के सवाल आपके डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे। बलि का मतलब भेंट होता है और बलि मतलब बलवान होता है, सही है। पायस का मतलब खीर होता है और पावस मतलब वर्षा ऋतु, ये भी सही है। वर्ण यानी रंग होता है और वर्ण यानी घाव होता है, तो ये याद रखिएगा, ये वाला जो वर्ण होता है इसका मतलब क्या होता है? घाव होता है, ये भी सही है। वितरण यानी ब्यौरा और विवरण यानी बांटना, तो ये गलत हो गया। विवरण यानी ब्यौरा होगा, ठीक है, वितरण यानी बांटना होगा, तो ये भी उल्टा कर दिया, दो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तरणी और तरणी शब्द युग्म का अर्थ है, तो तरणी और तरणी, तो एक में छोटी की मात्रा है, एक में बड़ी की मात्रा है। जिसमें छोटी की मात्रा है उसका मतलब सूर्य होता है, जिसमें बड़ी की मात्रा है उसका मतलब नाव होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। दूती और दूती शब्द युग्म का अर्थ है, तो दूती और दूती शब्द युग्म का अर्थभेद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दूती का मतलब होता है चमक और दूती जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा है इसका मतलब होता है संदेशवाहिका। थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, प्रसाद और प्रासाद शब्द युग्म का अर्थ है, तो प्रसाद और प्रासाद इसका अर्थ आपको बताना है। प्रसाद का मतलब तो कृपा हो जाएगा और प्रासाद यानी महल या फिर आपका जो किला होता है उसे कहा जाता है प्रासाद। ठीक है, गढ़ जो होता है उसे, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है? यहाँ पर कौन सा शब्द युग्म आपका बिल्कुल सही है ये आपको बताना है। तो कलुष का मतलब होता है पाप और कुलिस का मतलब होता है वज्र, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है आपका। कलुष का मतलब पाप होता है और कुलिस का मतलब क्या होता है? वज्र होता है। उर और उरु शब्द युग्म का अर्थ है, तो उर या उरु शब्द युग्म का अर्थ क्या हो जाएगा? उर का मतलब तो हृदय होता है और उरु का मतलब जांग होता है, तो उर उरु हृदय जांग, ऑप्शन 3 सही होगा। अगला सवाल है, इति और इति शब्द युग्म का अर्थ है, तो एक में छोटी की मात्रा है, एक में बड़ी की मात्रा है। तो इति में जिसमें छोटी की मात्रा है उसका मतलब तो समाप्ति यहाँ पर हो जाएगा और इति जिसमें बड़ी की मात्रा है उसका मतलब हो जाएगा दैविक आपदा, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही है। तो समाप्ति और दैविक आपदा। चपल और शब्द युग्म अर्थभेद है, तो चपल का मतलब क्या है और चपला का मतलब यहाँ पर क्या है? चपल का मतलब तो चंचल हो जाएगा और चपला का मतलब क्या हो जाएगा? बिजली हो जाएगा। चपला बिजली का पर्यायवाची है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अमूल और अमूल्य शब्द युग्म का अर्थ है, तो अमूल और अमूल्य शब्द युग्म का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अमूल यानी तो बिना जड़ का और अमूल्य यानी कि अनमोल, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही होगा। तो अमूल यानी मूल नहीं है जिसके, यानी बिना जड़ का, और अमूल्य यानी अनमोल। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो असंगत है? कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका असंगत है? अवधि मतलब समय, जिसमें छोटी की मात्रा होती है उसका मतलब होता है समय, जिसमें बड़ी की मात्रा होती है उसका मतलब होता है भाषा विशेष। ठीक है, इसके आगे देखिए, अवयव जो है जो खर्च ना हो, और अवयव यानी अंग, ये आपको ध्यान रखना, ये भी सही दिया गया है। अवलंब यानी शीघ्र और अविलंब यानी सहारा, तो अवलंब यानी तो शीघ्र बिना अवलंब के यानी शीघ्र, अविलंब यानी सहारा, ये भी सही दिया गया है। अश्लीलता यानी उद्दंडता, अश्लीलता यानी तलवार, ये यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। आगे देखिए, अनेक्षर के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, तो इसके लिए सही पारिभाषिक शब्द आपके क्या हो जाएगा? संलग्न यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो हिंदी पारिभाषिक शब्द जो है उसका सही प्रयोग यहाँ पर आपका किस में नहीं हुआ है? तो ये आपको बताना है। अब्रीविएशन यानी संक्षेपण, बेल यानी जमानत, कॉन्फिस्केशन यानी संगति, और कॉन्टिजेनियस यानी आकस्मिक वे। ये तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो बिल्कुल सही दिया गया है। बेल सही है यहाँ पर, अब्रीविएशन भी यहाँ पर सही दिया गया है। थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, ऑक्सिलियरी का सही पारिभाषिक शब्द है, तो इसका सही पारिभाषिक शब्द आपका क्या हो जाएगा? सहायक यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहायक हो जाएगा। चार्ज शीट का सही पारिभाषिक शब्द है, तो चार्ज शीट का सही पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? आरोप पत्र यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आरोप पत्र। अगला सवाल देखिए, ऑथेंटिक के लिए पारिभाषिक शब्द है, तो ऑथेंटिक के लिए पारिभाषिक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये प्रामाणिक यहाँ पर होगा। एक्सेप्टेंस का सही पारिभाषिक शब्द है, तो एक्सेप्टेंस का मतलब हो जाएगा स्वीकृति। और स्वायत्त शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा? तो स्वायत्त यानी ऑटोनोमस बॉडीज को कहा जाता है, तो ऑटोनोमस यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, स्वायत्त। कल्प्रिट का सही पारिभाषिक शब्द है, तो कल्प्रिट जो है इसका सही पारिभाषिक शब्द बताइए, तो ये क्या हो जाएगा? अभियुक्त, अपराधी, आरोपी, तो तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अभियुक्त, अपराधी, आरोपी, कल्प्रिट को कहा जाता है। ऑथोरिटी का असंगत पारिभाषिक शब्द है, तो ऑथोरिटी का असंगत पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो प्राधिकार देना, प्राधिकार देना इसका सही पारिभाषिक शब्द है ऑथोरिटी का। ठीक है,
किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है? तो किस विकल्प में यहाँ पर गलत पारिभाषिक शब्द दिया गया है? कैजुअल यानी आकस्मिक, तो अपन कैजुअल लीव लेते हैं, जैसे छुट्टी लेते हैं तो कैजुअल लीव, उसको आकस्मिक अवकाश कहा जाता है। कंस्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र, बाइकॉट यानी पिछला बकाया, बैलेट यानी मतदान। तो यहाँ पर कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ये थर्ड है ये आपका गलत दिया गया है। कॉन्टेक्स्ट का सही पारिभाषिक शब्द है, तो कॉन्टेक्स्ट का सही पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? संदर्भ हो जाएगा। क्या होगा? संदर्भ। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है? तो किस विकल्प में यहाँ पर गलत पारिभाषिक शब्द दिया गया है? अडोक यानी तदर्थ, सर्कुलर परिपत्र, बिल विधेयक, बेयर आउटलाइन यानी वस्तु विनिमय। तो कौन सा यहाँ पर आपका आंसर सही होगा? तो बताइए। तो यहाँ पर अडोक का तदर्थ सही है, सर्कुलर परिपत्र सही है, बिल का विधेयक सही है। यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये आपका गलत दिया गया है। बिक्वेस्ट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, तो इसके लिए सही पारिभाषिक शब्द आपका क्या होगा? वसीयत यहाँ पर होगा। ठीक है। कन्फर्मेशन का सही पारिभाषिक शब्द है, तो कन्फर्मेशन का सही पारिभाषिक शब्द पुष्टि भी हो सकता है और स्थायीकरण भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पर आपके दोनों सही है। पुष्टि भी हो सकता है और स्थायीकरण भी हो सकता है कन्फर्मेशन का। अगला सवाल देखिए, बैंकक्रप्ट का सही पारिभाषिक शब्द है, तो बैंकक्रप्ट अगर कोई हो जाता है तो उसका सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा? दिवालिया होगा। वसुदेव और वासुदेव शब्द युग्म का अर्थ है, तो वसुदेव और वासुदेव, वासुदेव तो कृष्ण हो जाएंगे, वसुदेव उनके पिता हो जाएंगे। ठीक है, तो 55 में यहाँ पर क्या होगा? कृष्ण के पिता और कृष्ण। अरि और अरि शब्द युग्म का अर्थ है, तो अरि एक में छोटी की मात्रा है, एक में बड़ी की मात्रा है। तो अरि का मतलब तो जिसमें छोटी की मात्रा है उसका मतलब होगा संबोधन, और अरि का मतलब क्या होगा? अरि का मतलब तो दुश्मन होगा, और अरि जिसमें बड़ी की मात्रा है उसका मतलब संबोधन यहाँ पर होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, हरि और हरि शब्द युग्म का अर्थ है, तो एक हरि जिसमें छोटी की मात्रा है वो तो कौन से हो जाएंगे? भगवान विष्णु हो जाएंगे, और जिसमें बड़ी की मात्रा है वहां पर क्या हो जाएगा आपका? तो हरे रंग का हो जाएगा, विष्णु और हरे रंग। साधुवाचारण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो साधुवाचारण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? साधु प्लस आचरण। व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो बता दीजिए व्यंजन संधि का उदाहरण यहाँ पर क्या होगा? तो उच्छ्वास जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये तो आपका यण संधि का उदाहरण है और ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। राष्ट्र शब्द से निर्मित विशेषण है, तो राष्ट्र शब्द से निर्मित विशेषण यहाँ पर आपका कौन सा है? तो राष्ट्रीय जो है वो आपका राष्ट्र शब्द से निर्मित है। ठीक है, राष्ट्रीय में ट में मात्रा इधर आती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आगे देखिए, रक्त शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा? तो रक्त शब्द में कौन सा विशेषण आपका बनेगा? तो रक्त शब्द से रक्तिम बनेगा। क्या बनेगा? रक्तिम। संज्ञा से निर्मित विशेषण है, तो संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? तो कुलीन यहाँ पर हो जाएगा। कुल का क्या बन गया? कुलीन बन गया, तो संज्ञा से निर्मित विशेषण है। इनमें से संज्ञा से निर्मित विशेषण है, तो फिर से संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है यहाँ पर? तो भारतीय जो है ये संज्ञा से निर्मित विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, संज्ञा और उससे निर्मित विशेषण, तो संज्ञा से निर्मित विशेषण यहाँ पर कौन सा है? बता दीजिए। तो आयु का आयुष्मान जो है ये संज्ञा से निर्मित विशेषण है। संज्ञा से बना विशेषण यहाँ पर कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो आर्थिक संज्ञा से बना विशेषण है, वैज्ञानिक है, सामाजिक है, लेकिन प्राथमिक जो है ये संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है? तो संज्ञा से कौन सा विशेषण यहाँ पर नहीं बना है? ग्रामीण बना है, मानवीय बना है और वार्षिक बना है। आधिकारिक यहाँ पर नहीं बना है, आधिकारिक यहाँ पर नहीं बना है संज्ञा से। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देसी जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है। देसी जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण बताइए, तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण यहाँ पर कौन सा है? सुखी यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, तो संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर दुखी हो जाएगा। तो आपको संज्ञा की परिभाषा पता होनी चाहिए। अगर संज्ञा की परिभाषा आपको पता है तो आप आराम से इन सवालों को कर सकते हो। इनमें शक्ति से बना विशेषण है, तो शक्ति से बना विशेषण क्या हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण है, तो संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण क्या हो जाएगा? कायिक यहाँ पर हो जाएगा, कायिक। अगला सवाल देखिए, संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है, तो नमक से बना विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो नमकीन यहाँ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? नमकीन यहाँ पर होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, तो संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा हो जाएगा? नीलापन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नीला से क्या बना? नीलापन बना, तो ये संज्ञा से निर्मित शब्द है। मूल संज्ञा शब्दों, इतिहास, उपेक्षा के सही विशेषण विकल्प है,
तो मूल संज्ञा शब्दों जैसे इतिहास और उपेक्षा के सही विशेषण कौन से होंगे? तो सही विशेषण इनके कौन से हो जाएंगे? जैसे कि इतिहास का तो ऐतिहासिक हो जाएगा और उपेक्षा का उपेक्षित यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। संज्ञा में आ प्रत्यय लगाने पर बना विशेषण नहीं है, तो संज्ञा में आ प्रत्यय लगा दो तो उससे बना विशेषण यहाँ पर कौन सा नहीं है? अच्छा, प्यासा, झूठा, सच्चा। तो कौन सा यहाँ पर नहीं है? अच्छा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अच्छे ऐसा कुछ होता नहीं है, तो अच्छा यहाँ पर नहीं होगा। तो ये 75 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ये क्योंकि रिवीजन पर्पस से, क्योंकि देखो नोट्स तो आप पढ़ ही रहे हो, आपको बस ऑब्जेक्टिव सवाल देखने होते हैं किस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और किस सवालों की प्रैक्टिस बच्चे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी इसी तरीके से जो भी आपके होते रहेंगे पेपर, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।